ट्रंप और नेतन्याहू की जोड़ी ने मिडिल ईस्ट को पूरी तरह से कंट्रोल किया है। मिडिल ईस्ट में ईरान और हमास के दबदबे को पूरी तरह से खत्म कर दिया गया। ट्रंप और नेतन्याहू की जोड़ी ने पिछले कुछ सालों में इजरायल अमेरिका के गठबंधन को बदलकर मध्य पूर्व की सियासत और जंग के तरीके को भी बहुत हद तक निर्धारित किया है। और यही वजह है कि कई लोगों के लिए वे तबाही लाने वाली जोड़ी बन गए हैं। देखिए, ट्रंप और नेतन्याहू की जोड़ी को समझने की कोशिश करते हैं और जिनसे अरब देशों में खुद को सरताज समझने वाले देश खौफ खाते हैं। डोनाल्ड ट्रंप और बेंजामिन नेतन्याहू दोनों सीधे सीधे हार्ड लाइन वाली नीतियां चाहते हैं। विरोधियों के खिलाफ मिलिट्री फोर्स, पॉलिटिकल इंसुलेशन और सॉफ्ट पावर की जगह हाई वोल्टेज डिप्लोमेसी करते हैं दोनों। मतलब ये हुआ कि हमारी शर्तें मानो, नहीं तो तुम्हें बर्बाद कर देंगे। इनकी जोड़ी ने इजरायल अमेरिका के रिश्ते को पहले जैसी बाय पार्टिजन डिप्लोमेसी से निकालकर ट्रंप नेतन्याहू अलायंस के रूप में बना दिया है, जहां पर नेतन्याहू को ट्रंप की दबदबे वाली सपोर्ट की जरूरत है और ट्रंप को इजरायल को स्ट्रॉन्ग एलाय दिखाने की। यानी कि हमास ने जब इजरायल में आतंकी हमला किया तो समझ लीजिए हमास और गजा के लोगों की शामत आ गई। हर तरफ तबाही का मंजर नजर आया। गजा पूरी तरह से मलबे में तब्दील कर दिया गया। गजा के रिहायशी इलाके, स्कूल, अस्पताल सब कुछ तबाह कर दिए गए। ट्रंप ने गजा के लिए एक 20 पॉइंट पीस प्लान बनाया, जिस पर नेतन्याहू को जबरदस्ती चलना पड़ा। इसमें इजरायल के लिए ज्यादा सुरक्षा और कंट्रोल की दिशा थी, जबकि फिलिस्तीनियों के लिए बहुत सी शर्तें और रिस्क थे। और इसी जोड़ी के दबाव में इजरायल ने गजा में ऐसी ऑपरेशन सीन चलाई जिन्होंने सैकड़ों नागरिकों की जान ले ली और इंटरनेशनल क्रिटिक्स के लिए यही तबाही का नाम बन गया। देखिए, ट्रंप ने ईरान के न्यूक्लियर फैसिलिटीज पर B-2 बॉम्बर और लॉन्ग रेंज स्ट्राइक भेजकर इसे एपिक फ्यूरी वाली जंग बता दिया, जिसमें नेतन्याहू ने इजरायली साइड से भी मिलिट्री ग्रीन सिग्नल दिया। इस जोड़ी ने ईरान पर ऐसा मिलिट्री और इकोनॉमिक का प्रेशर डाला है कि तेहरान के आसपास बड़े बड़े एयरबेस और न्यूक्लियर साइट्स डैमेज हुए हैं, जिसे इजरायल सपोर्ट फॉर ट्रंप वाले मीडिया जीत कहते हैं। यहां पर ईरान सपोर्टर इसे नागरिक आधारित तबाही कहते हैं। ट्रंप नेतन्याहू टीम ने अरब देशों के नक्शे पर भी दखल दिया। गजा को मिडिल ईस्ट रिवेरा बनाने की बात से लेकर गोलन हाइट्स और सीरियाई टेरिटरी पर ऐसे सौदे किए गए जो सीरिया और लेबनान के भविष्य पर असर डाल रहे हैं। कतर पर इजरायल के एयर स्ट्राइक के बाद ट्रंप ने नेतन्याहू को सार्वजनिक तौर पर घुटनों पर ला दिया और कतर के लिए ऑफिशियल अपॉलॉजी जारी करवाई गई, जिसने ये क्लियर कर दिया कि जोड़ी अपने अलायंस के लिए भी टफ साबित हो रही है। लेकिन इस कार्रवाई ने नेतन्याहू के घरेलू दबाव को भी और ज्यादा बढ़ा दिया। ट्रंप ने नेतन्याहू को यह बयान दिया कि ही हैज नो अल्टरनेटिव, विद मी यू मस्ट एग्री, जिससे यह साफ हो गया है कि इजरायल की फ्रीडम ऑफ एक्शन अब अमेरिकी इशारों पर चल रही है। इस जोड़ी ने राजनीति में भी अस्थिरता बढ़ाई है। इजरायल के अंदर नेतन्याहू के खिलाफ विरोध, अमेरिका में डेमोक्रेटिक रिपब्लिकन तनाव और अरब दुनिया में अमेरिका और इजरायल के खिलाफ नफरत तेज हुई है, जिसे बहुत लोग डिप्लोमेटिक तबाही भी कहते हैं। ट्रंप और नेतन्याहू की ये जोड़ी न सिर्फ इजरायल अमेरिका के रिश्ते बदल रही है, बल्कि पूरे मध्य पूर्व के नक्शे, आम जीवन और भविष्य को भी उथल पुथल कर रही है। लेकिन क्या अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की ये जोड़ी जो है आगे भी मिडिल ईस्ट में और ज्यादा तबाही मचा सकती है? तो क्या अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की जोड़ी ने मिडिल ईस्ट में तबाही मचाई है, या एक रणनीतिक गेम चेंजर थी? इन दोनों नेताओं की केमिस्ट्री ने ईरान, फिलिस्तीन, अरब देशों और पूरी दुनिया की राजनीति पर गहरा असर डाला है। ट्रंप अमेरिका फर्स्ट नीति के साथ आए। नेतन्याहू पहले से ही इजरायल की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते रहे हैं। दोनों की सोच में एक समानता थी, ईरान को सबसे बड़ा खतरा मानना और फिलिस्तीन के मुद्दे पर सख्त रुख अपनाना, क्षेत्रीय शक्ति संतुलन को अपने पक्ष में करने की कोशिश। इस वैचारिक मेल ने दोनों देशों को पहले से ज्यादा करीब ला दिया। 2017 में ट्रंप ने यरूशलेम को इजरायल की राजधानी के रूप में मान्यता दी। ये फैसला दशकों पुरानी अमेरिकी नीति से अलग था।
अमेरिका ने अपना दूतावास तेल अवीव से यरूशलेम शिफ्ट किया। नेतन्याहू ने इसे ऐतिहासिक फैसला बताया। 2018 में ट्रंप ने अमेरिका को जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन यानी कि JCPO से बाहर कर दिया। यह समझौता 2015 में हुआ था, जिसका मकसद ईरान के परमाणु कार्यक्रम को सीमित करना था, और यह समझौता ईरान को पूरी तरह रोक नहीं पाया। ईरान क्षेत्र में आतंकी समूहों को समर्थन देता रहा। ईरान पर कड़े आर्थिक प्रतिबंध लगाए गए। खाड़ी क्षेत्र में सैन्य तनाव इससे और ज्यादा बढ़ गया। 2020 में ईरानी जनरल कासिम सुलेमानी की अमेरिकी हमले में मौत के बाद ईरान का गुस्सा बहुत ज्यादा बढ़ गया है। मिडिल ईस्ट युद्ध के कगार पर पहुंच गया था। 2020 में ट्रंप प्रशासन ने इजरायल और कुछ अरब देशों के बीच संबंध सामान्य करवाए। इस समझौते का नाम अब्राहम अकॉर्ड रखा गया। ये नाम हजरत इब्राहिम के नाम पर रखा गया था, जिन्हें इस्लाम, ईसाई और यहूदी धर्म तीनों में सम्मान दिया जाता है, और इसका मकसद धार्मिक और सांस्कृतिक जुड़ाव को दर्शाना था। और इसका नाम अब्राहम के नाम पर इब्राहिम रखा गया, जिन्हें यहूदी, ईसाई और इस्लाम तीनों धर्मों में एक साझा पूर्वज और पैगंबर माना जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य मिडिल ईस्ट में दशकों से चली आ रही दुश्मनी को खत्म कर व्यापार, सुरक्षा, पर्यटन और तकनीकी क्षेत्रों में आपसी सहयोग को बढ़ावा देना है। 2020 में UAE, बहरीन, मोरक्को, सूडान ने इजरायल से संबंध सामान्य किए। इसका उद्देश्य इजरायल और अरब देशों के बीच शांति और सहयोग बढ़ावा, इसके अलावा व्यापार, निवेश और पर्यटन को बढ़ावा देना था। रक्षा और सुरक्षा सहयोग मजबूत करना है। ईरान जैसे क्षेत्रीय खतरों के खिलाफ रणनीतिक साझेदारी है, और यही वजह है कि इन देशों ने पहली बार औपचारिक रूप से इजरायल को भी मान्यता दी। ये समझौता ऐतिहासिक शांति की पहल थी और ईरान के खिलाफ नया क्षेत्रीय गठबंधन था। आलोचकों का साफ साफ ये कहना था कि फिलिस्तीन मुद्दे को नजरअंदाज किया गया है और जमीनी स्तर पर संघर्ष खत्म नहीं हुआ। ट्रंप नेतन्याहू दौर में गजा और वेस्ट बैंक में कई बार हिंसा भड़की। इजरायल की सुरक्षा नीति और हमास के रॉकेट हमलों के बीच टकराव बढ़ता गया। अमेरिका ने ज्यादातर मौकों पर इजरायल का समर्थन किया। इसमें अमेरिका की तटस्थ मध्यस्थ वाली जो छवि रही है वो कमजोर साबित हुई। इजरायल की सुरक्षा मजबूत हुई और अरब इजरायल रिश्तों में नई शुरुआत हुई। इजरायल और अरब देश एक साथ ऊपर आए। फिलिस्तीन संकट और जटिल हुआ, यहां से और ज्यादा गंभीर हुआ, लेकिन इस बीच क्षेत्र में ध्रुवीकरण और ज्यादा बढ़ा। अमेरिका की मध्यस्थ भूमिका यहां पर प्रभावित हुई। रणनीतिक रूप से ये एक बहुत बड़ा बदलाव था, लेकिन इसके सामाजिक और राजनीतिक परिणाम अभी भी सामने आ रहे हैं। ट्रंप और नेतन्याहू की जोड़ी ने मिडिल ईस्ट की राजनीति की दिशा बदल दी। कुछ फैसले ऐतिहासिक थे, कुछ बेहद विवादित थे। क्या ये परमानेंट शांति की शुरुआत है या फिर आने वाले वर्षों में बड़े संघर्ष की भूमिका है? एक बार फिर ट्रंप और नेतन्याहू की जोड़ी ने ईरान को तहस नहस कर दिया। दशकों से खामनेई की सत्ता को खत्म कर दिया। खामनेई को मिट्टी में मिला दिया गया। इन हमलों और तबाही से एक बात साफ है कि मिडिल ईस्ट में अगर आपको रहना है तो नेतन्याहू और ट्रंप को तवज्जो देनी होगी। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो समझ लीजिए आपकी और आपके देश की तबाही तय है।